हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है कंपनी कल्चर को लेके। और मैं आज के टॉपिक में ये बताऊंगा कि आप कंपनी के कल्चर को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं और कैसे कंपनी में जो है कंपनी कल्चर को अडॉप्ट करके आप आराम से काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के या किसी भी कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको सीखनी है, ठीक है? वहाँ पे क्या काम होता है, आपको क्या काम दिया जाता है, ठीक है? तो वो उन चीज़ों को सीखना है और उन चीज़ों को सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि जो आपने पुरानी चीज़ें सीखी हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारे कंपनियों में जो है अपना-अपना काम करने का तरीका होता है। तो उन तरीकों को आपको सीखना होता है और पुराने जो तरीके हैं उनको छोड़ना होता है, जिसको हम अनलर्न भी बोलते हैं। ठीक है। तो मीनिंग जो होता है अनलर्न का वो यही होता है कि जो पहले जो आपने चीज़ें सीखी हैं पुरानी कंपनी में या आप जो सीखते आए हैं लंबे समय तक, ठीक है, उन चीज़ों को आप छोड़ दें। ठीक है। और नए तरीके से आप चीज़ें सीखने की कोशिश करें क्योंकि दूसरी कंपनी जहाँ पे आपका चयन हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे आप जॉइन किए हैं, तो वहाँ पे काम करने का तरीका अलग होगा। ठीक है। तो अगर सेम प्रोसेस को आप जो पुरानी कंपनी में करते थे यहाँ भी आप दोहराएंगे तो काम तो हो जाएगा लेकिन हो सकता है आपको परेशानी आए। तो कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुरानी चीज़ों को आप छोड़ें और जो नई चीज़ें हैं जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं उस कंपनी में जो आपको सिखाया जाएगा उन चीज़ों को आप सीखें। फिर उसके बाद सिचुएशन को देख के अडैप्टिव होना सीखें आप कि जो आप कंपनी में काम करने गए हैं वहाँ पे सिचुएशन क्या है, क्या वो नई चीज़ें सिखाएंगे या फिर पुरानी चीज़ें जिस पे आपने काम किया है उन चीज़ों पे आपको काम करने का की सहमति देंगे। अगर नहीं देते हैं तो आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से अडाप्ट करना है और उनकी चीज़ें सीखनी है और उनके हिसाब से काम करना है। ठीक है। फिर जो अगला आता है नई लर्निंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, जो वो आपको सिखा रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जब ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन होता है, बताया जाता है, चीज़ें नहीं समझ में आती है लेकिन फिर भी नहीं पूछते हैं, तो ऐसा ना करें दोस्तों। पूछें ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप ट्रेनिंग के दौरान पूछेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है कंपनी में और आसान होती चली जाएगी क्योंकि जब आपके सामने जब काम आएगा तो वो काम आप अच्छे से करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये पहले स्लाइड। अब हम दूसरी स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको अनलर्निंग कर्व के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपनी नॉलेज की लिमिट जाननी है कि आपकी नॉलेज की लिमिट कितनी है। ठीक है। और क्या उस लिमिट को आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको नए-नए क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है। अगर आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो आपको नए-नए क्वेश्चंस आने ही चाहिए। अगर सामने से कोई चीज़ बताई जा रही है तो ऐसा क्यों है? किस लिए है? और क्या करना चाहिए? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके डाउट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होते चले जाते हैं। ठीक है। फिर अगला आता है लिसन केयरफुली। तो ध्यान से आपको सुनना है दोस्तों। ठीक है। जितना ज़्यादा आप ध्यान से सुनेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है। लिसनिंग इज़ अ वेरी गुड स्किल। तो ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके ऊपर फिर आप क्वेश्चन पूछें। ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। फिर उसके बाद एम्ब्रेस एम्बिग्यूटी। एम्ब्रेस एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, ठीक है, और अगर आप उन चीज़ों से फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो उन चीज़ों से आप फ़ैमिलियर हों, ठीक है? हाउ डू यू मेक द स्ट्रेंज फ़ैमिलियर, ठीक है? मतलब जो वहाँ पे चीज़ें आपको एकदम नई लग रही हैं, उनके साथ आपको फ़ैमिलियर होना है, ठीक है? आपको जो भी चीज़ें अजीब लग रही हैं कि ये क्यों हो रहा है, आपको ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि अच्छा ये चीज़ें यहाँ पे इस हिसाब से होती हैं, अच्छा चलो मैं भी ये करके देखता हूँ, मेरे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है? तो आपको जो वहाँ पे जो स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें उनके हिसाब से हो रही हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको एम्ब्रेस करना है। एम्ब्रेस करने का मतलब अपनाना है, ठीक है? उन सबको अपनाना है और जो आपकी प्रॉब्लम है ना ये है ना, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी में टर्न करना है जो दोस्तों, ठीक है? तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। फिर उसके बाद जो अगला आता है आपको अपना जो ईगो है, ठीक है? आपको लूज़न अप करना है मतलब कि अपना जो पुराना तरीका था काम करने का वो छोड़ना है। अगर आपके अंदर थोड़ा-सा ईगो है या आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ा-सा ईगोपन है, तो उसको छोड़ दीजिए आप।
अभी के लिए छोड़ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे फोकस करें, ठीक है। और उसके बाद जो है जो सामने आपको सिखाया जा रहा है उस पे सीखने की कोशिश करें और इस पे फोकस ना करें कि क्या वो जो सिखा रहा है वो गलत तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आपको सिखाएगा वो ट्रेनर ही होगा, ठीक है। तो उसकी बातों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और सीखने की कोशिश करें। जहाँ कि मैंने पहले बताया, लिसन केयरफुली, अच्छे से सुने और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पूछें तो आपके डाउट क्लियर होंगे। फिर उसके बाद जो है लास्ट की चीज़ें जो हैं वो है इरेज द ओल्ड। तो जो पुरानी चीज़ें आपने सीखी हैं पुरानी कंपनी में उसको जो है अपने दिमाग से हटा दें और नए तरीके से सीखें। तो ये अनलर्निंग कर्व होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आगे में चलते हैं। अब आगे जो है आपको कंपनी का वर्क कल्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। आप जब कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको कंपनी का कल्चर समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये कंपनी का कल्चर क्या है, कैसे होता है। अब कंपनी के कल्चर का जो डेफिनेशन है वो बेसिकली होता है, ये मिक्स होता है वैल्यूज़ के साथ, ट्रेडिशन के साथ, कंपनी के बिलीफ के साथ और जो वहाँ पे इंटरेक्शन होते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ वो भी उसमें इंक्लूड होता है और बिहेवियर और साथ में एटीट्यूड जो वहाँ पे लोग कैरी करते हैं, उन सब का जो मिक्सअप होता है उसको हम कंपनी का कल्चर बोलते हैं, ठीक है। और तो इन सब चीज़ों में आपको घुलना मिलना है। अगर आप कंपनी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जब इंडक्शन दिया जाता है तो कंपनी की वैल्यूज़ और मिशन आपको बताए जाते हैं, ठीक है। तो उन वैल्यूज़ को आपको भी अपनाना है दोस्तों, ठीक है। आपको भी उन वैल्यूज़ को अपनाना है, जो वहाँ पे ट्रेडिशन फॉलो होता है उनको फॉलो करना है, ठीक है। उनकी जो बिलीव्स है उन बिलीव्स को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि आप उसी कंपनी में काम करेंगे अभी, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको ढलना है दोस्तों, ठीक है। ये तो है बेसिकली कंपनी कल्चर में ढलना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें दोस्त बनाने की। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो दोस्त नहीं बनाते हैं, बहुत अलग-अलग रहते हैं। इसके कारण उनके लिए ही प्रॉब्लम खड़ी होती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप का इंटरेक्शन अगर कंपनी में ज़्यादा लोगों से नहीं होगा तो आप फिर डाउट क्लियरेंस के लिए किसके पास जाएँगे? अगर आपको कोई परेशानी है तो किसके पास जाएँगे? ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप कोशिश करें अपना जो सर्कल है या फिर अपने लिए कोई ना कोई दोस्त ज़रूर बनाएँ कंपनी में, जिनके साथ आप काम करते हैं, कोवर्कर है तो उनके साथ अच्छी मित्रता बनाएँ और कोशिश करें जो अपने थॉट्स हैं उनके साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों? फिर उसके बाद हमेशा जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कंपनी को लेके, ठीक है? कंपनी को लेके कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड मत रखें, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपने काम को लेके और अपने कंपनी के प्रति। ठीक है। अगला जो है डोंट गेट इन्वेस्टेड इन नेगेटिव थॉट्स रिगार्डिंग योर कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा नेगेटिव थॉट से मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, हर एक कंपनी में होते हैं दोस्तों, जो आपको कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बताएंगे। तो उन नेगेटिव थॉट्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सोचना ही नहीं उन नेगेटिव थॉट्स के बारे में। आपको केवल अपने बारे में सोचना है, आपको केवल अपनी कंपनी के बारे में, अपने जॉब के बारे में सोचना है। क्योंकि जब आप उसके बारे में सोचेंगे तभी आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। तो नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में कोई डाल रहा है तो उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए और बिल्कुल भी मत सुनिए उन थॉट्स को, ठीक है दोस्तों, और टोटली इग्नोर कीजिए। फिर अगला आता है ऑलवेज बिलीव इन कंपनी वैल्यूज ट्रेडिशन एंड बिलीव, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको कंपनी के वैल्यू को जीना पड़ेगा, कंपनीज के वैल्यूज को, ट्रेडिशंस को और जो उनके बिलीफ है उनको जीना पड़ेगा, ताकि आप कंपनी के कल्चर में पूरी तरह से ढल जाएं, ठीक है। जब आप कंपनी के कल्चर में पूरी तरह से ढल जाएंगे तो आराम से जो है आप इत्मीनान से कंपनी के कल्चर को अडाप्ट कर सकते हैं और इत्मीनान से जो है लंबे समय तक कंपनी में काम कर सकते हैं दोस्तों। इतना ही था दोस्तों। शॉर्ट वीडियो था जिसमें मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को ये बताऊं कि कंपनी का जो कल्चर है उसको कैसे अडाप्ट करते हैं और किस हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकते हैं कंपनी कल्चर में और उस हिसाब से आप लंबे समय तक जो है कंपनी में टिक के काम कर सकते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। तो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को दोस्तों, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ जो है आपके लिए लेके आता रहूँ। और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें, कमेंट का रिस्पॉन्स मैं ज़रूर दूंगा। और मेरी कोशिश वही रहेगी कि जो आप कमेंट करें उसका रिस्पॉन्स दूँ और अगर आपको लगती है कोई गलती है हो रही है मेरे से तो उसको भी बताएं ताकि मैं उसके ऊपर सुधार करूँ और अपना वीडियो और अच्छा बना सकूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।